2021 के नियुक्ति वर्ष के दौरान कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार नौकरियों का पिटारा खोलेगी और हमें रोजगार मिलेगा। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो परीक्षाएं पास कर चुके हैं और अभी तक सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि तमाम वैधानिक अड़चनों के खत्म होने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे ही हाई स्कूल के शिक्षक जो कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षक हैं, राज्य भर में इनकी 600 की संख्या है और कई महीनों से सरकार के दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तमाम प्रक्रिया सॉल्व हो जाने के बावजूद, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाने के बावजूद, अनुशंसा हो जाने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसी चीज़ को लेकर ये फिर से द फॉलोअप के पास पहुंचे हैं, खासकर तब जब मुख्यमंत्री ने आज से एक दिन पहले ट्वीट किया है कि सभी विभागों में वो जो रिक्त पद हैं उन्हें भरने का निर्देश दिया जा रहा है। ये लोग आए हैं द फॉलोअप के दफ्तर में, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मामला है? अभी तक जब हाई कोर्ट ने कह दिया है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार ने क्यों रोका है, जब इसमें किसी प्रकार का कोई लीगल ऑब्स्टेकल नहीं है। इवन कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो 11 जिले हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, उसके बावजूद भी इसको रोका गया है। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi। इसमें एक लेटर है जो 5974 का है, उसमें सरकार ने नवंबर में इशू किया और उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि इन लोगों की नियुक्तियों पे जो 626 अभ्यर्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र के हैं, उसमें किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन नहीं है। उसके बाद जेएसएससी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और उन्होंने सारे अनुशंसा को करके शिक्षा विभाग को भेज दिया। अचानक 18 फरवरी को एक लेटर इशू होता है 1044, उसमें यह लिखा रहता है कि महाधिवक्ता के राय से इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाता है, इसमें वैधानिक अड़चन है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं झारखंड के महाधिवक्ता से, आखिर वह कौन सा वैधानिक अड़चन है जो कि इसको रोकने के लिए है। कब आया वो लेटर? 18 फरवरी को आया और हम और 2021 में, यस, 2021 में 18 फरवरी को आया, जिसमें कि कहा गया कि विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से किया जाता है कि इस आलोक में विचाराधीन कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में 2016 के गैर अनुसूचित परीक्षाफल प्रकाशन के नियुक्तिकरण तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए 5974 दिनांक 23/11/2020 को आहरित करने से निर्णय ले गया। इसका मतलब है जो 5974 है ये वाला, इसमें यह कहा गया है कि 5974 जो 23/11 को मार्गदर्शन द्वारा किया गया, प्रासंगिक परीक्षा में गैर अनुसूचित जिले के परीक्षा पर प्रकाशन में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि 23 नवंबर से 18 फरवरी के बीच आखिर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में क्या चीजें आई जिसके कारण कि 1044 नंबर लेटर इशू किया गया। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ हाई कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि सो फार एज द अपॉइंटमेंट मेड इन द नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसर्न, दीज आर नॉट अंडर चैलेंज इन द रिट एप्लीकेशंस। जब यह कहा गया, यानी कि कोर्ट कह रही है कि इन पर किसी प्रकार का रिट एप्लीकेशन या किसी प्रकार का लीगल ऑब्स्टेकल नहीं है, उसके बावजूद आपने इसको यह किया है। ठीक है, 2017 में आपकी परीक्षा हुई जी, यस। उसके बाद आप लोग का मामला एक तो जो कोर्ट में गया था उसके बाद रुकी। सोने के मामले में कोर्ट ने कहा कि भाई जो गैर अनुसूचित जिले हैं, हाँ, उनमें कोई दिक्कत नहीं, तो उनकी प्रक्रिया को आप चालू रखिए। हाँ, जिसके बाद जेपीएससी ने फिर प्रक्रिया शुरू की, हाँ जेएसएससी ने माफ कीजिएगा, प्रक्रिया शुरू की, अनुशंसा हो गई। हाँ, फाइल कहाँ है अभी? फाइल अभी शिक्षा विभाग में पहुंच गई है। हाँ, जेएसएससी के पास से, जेएसएससी के पास से, हाँ, हाँ, वहाँ पहुँच गई है। अब क्या मामला उठ रहा है? आप लोग कहीं कहीं गए हैं मिलने के लिए? हम लोग बताएंगे, सब लोग हम लोग सभी लोग से मिले। हम लोग कहाँ मिले? ये मिथिलेश ठाकुर मंत्री वहाँ तो आप लोग धरना भी दिए थे बैठ के उनके गेट के पास। सत्यानंद भोक्ता जी से मिले, हाफिजुल हसन सर से। क्या कह रहे हैं नेतागण, क्या कह रहे हैं? संज्ञान में है, देखते हैं। कब से कहा जा रहा है? ये 6 महीने से सर हम लोग को बोला जा रहा है, लेकिन कोई ये बताया नहीं जा रहा कि आखिर ये जो रुकी है प्रक्रिया नियुक्ति की, वो क्यों हो पा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कुछ नहीं बताया जा रहा है। और मतलब हम लोग में कोई वैधानिक अड़चन भी नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है साहब। इसलिए हम लोग सरकार से और मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि हमारी नियुक्ति कराई जाए, अगर कोई वैधानिक अड़चन नहीं है तो। क्या बोल रहे हैं? मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि 11 जिले में 90% छात्रों का नियुक्ति हो चुका है और वो सेम एडवर्टीजमेंट में, और वो लोग नौकरी करके सैलरी उठा रहे हैं 2019 से। जो अन्य विषयों के थे, हाँ, अन्य विषयों के और कुछ इतिहास नागरिक के भी थे।
तो वो उठा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ विडंबना 10% लोगों के पास ये है कि सरकार के पास यह कहने को नहीं है कि इसमें कोई लीगल ऑब्स्टेकल है, सिर्फ और सिर्फ हवाई वाली बातें कर रहे हैं। कहीं वो दिखा दे कि लीगल ऑब्स्टेकल है तो हम लोग फिर मान लेंगे। नहीं, तो ये बताइए कि जैसे इसी विज्ञापन के कुछ लोग अधिकतर लोग जो नौकरी कर रहे हैं, तो ये 10% लोगों के साथ क्या दिक्कत हुई कि नहीं हो पाई? तो ये तो सरकार नहीं बता पा रही है ना, सरकार ही नहीं बता पा रही है क्या दिक्कत। हम लोग का इवन पूरा क्लीन चिट आप कागज पे देख सकते हैं, कागज पे क्लीन चिट दिया है, कोर्ट बोल दिया है कि ये 11 जिला में किसी प्रकार का रोक नहीं है, आप है सो इन्हें नियुक्ति दे सकते हैं। उसी आधार पे हमारा अनुशंसा जो SSC है सो शिक्षा विभाग को भेजता है। लेकिन शिक्षा विभाग क्या करता है, जैसे ही उनको 1044 लेटर AG महोदय के द्वारा भेजा जाता है तो वो अपना कार्य रोक देता है। तो हमारा कहना है कि जब आप एक तरफ नियुक्ति वर्ष बोल रहे हैं और हम लोग का नियुक्ति पत्र सिर्फ निर्गत करना है, तो आप नियुक्ति हमें दे क्यों नहीं रहे हैं? आप हमें नियुक्ति दीजिए। और एक ही एडवर्टाइजमेंट में ऐसा घोर अन्याय हो रहा है। हम लोग प्योर झारखंडी हैं, 90% ज्वाइन करके आप सैलरी उठा रहा है और हम लोग 10% 2-3 साल से रोड पे इधर से उधर भटक रहे हैं। उनका एक तर्क इस संदर्भ में यह सही है। वो जो कहना चाह रहे थे कि वो यह कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का डिले होने का रीजन क्या है इसके पीछे, कि इतिहास नागरिक में इतिहास विषय को लेकर के यूपी के छात्रों ने, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ छात्र वहां से थे, तो उन्होंने केस लगा करके स्टे लगा दिया कि इतिहास मतलब प्राचीन मामले में तो हमें क्लीन चिट मिल चुका है। हमें अप्रैल 2020 में ही मिल चुका है क्लीन चिट, 19 में 2019 में ही मिल चुका है। तब 20 सितंबर 2019। हाँ, तब सोचिए, तब से लेकर के आज तक यह अन्याय नहीं है, इसको अन्याय नहीं कहा जाएगा, यह कहा जाए अराजकता है इस देश राज्य में। ये अराजकता की स्थिति है। संख्या 626 ये आपके डाटा सब। और हम लोगों ने स्वयं सबसे बड़ा बात इसमें देखिए क्या है, ये जो एकमात्र ये 26 विषय में हमारा इतिहास नागरिक विषय है, जिसमें कि 11 जिला में क्या था कि आपका 50% आरक्षण था, 50% ओपन टू ऑल था, ऑल ओवर इंडिया। तो 50 मतलब सब अकेला इकलौता ऐसा विषय है जिसमें 90% स्टूडेंट आपका झारखंड के हैं। इकलौता मतलब ये सब्जेक्ट फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो हम देखिए, ये जो एक ही विज्ञापन से कई लोग परीक्षा देते हैं और उसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति होती है, 10% लोग बच जाते हैं और आपकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। आप महीने भर से भटक रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है सालों से। हाँ। नहीं, मतलब इधर फिलहाल तो जब से स्टे लगाने के जो हटाया गया उसके बाद 6 महीने लगभग हो चुके हैं, दिसंबर नवंबर के आसपास ये हुआ था। मुख्यमंत्री जी, अगर यह नियुक्ति वर्ष है और नियुक्ति वर्ष में आप वाकई लोगों को नियुक्ति देना चाह रहे हैं, तो जिन लोगों की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो चुकी है, वैधानिक अड़चनें खत्म हो गई हैं, या तो क्या वैधानिक अड़चन है ये बताया जाए, या फिर अगर ये नहीं है तो इनकी नियुक्ति की जाए। इसी मांग को लेके जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं नागरिक शास्त्र और इतिहास विभाग के विषय के, वो द फॉलो के दफ्तर पहुंचे, लगातार पहले ही मांग उठाते रहे हैं। और अब जब आपने उम्मीद के तरह से अपना ट्वीट किया है तो इनकी आंखों में भी उम्मीद की रोशनी जगी है, और इसलिए आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये फिर से द फॉलोअप के पास आ रहे हैं, जो आप तक पहुंच भी रही है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी अतुल के साथ में। विवेक, नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in